जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मूलाधार चक्र और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हमारे स्पाइन के बेस में लोकेटेड है। 7 इंपॉर्टेंट चक्र हमारे स्पाइन में होते हैं, उसमें सबसे बेस में है हमारा मूलाधार, हमारा फाउंडेशन, हमारा रूट चक्र। रूट चक्र जो लोकेटेड है वो मतलब कि क्या किससे जुड़ा हुआ है, हमारे सर्वाइवल से, सेफ्टी से, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप उसमें बैलेंस नहीं है, मतलब कि चक्र में होनी चाहिए बैलेंस। बैलेंस कैसे आता है? तो हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी जो एक्शन होते हैं, जो बिलीफ होते हैं, उससे हमारे चक्रास पे इम्पैक्ट आता है। चक्रा ऑरा क्रिएट करते हैं और ऑरा पे इम्पैक्ट आता है। और ये हमारे ह्यूमन बीइंग के पास एक अद्भुत पावर है जो दूसरे एनिमल में नहीं है, हमारे पास है। चक्रास की दूसरे एनिमल में आप देखना, उनके पास चक्रास है, हमारे पास है। अभी तो ऐसे टूल्स भी निकले गए हैं कि उसमें आप देख सकते हो कि आपके कौन से चक्रा मतलब कि डोमिनेट है, कौन सा सप्रेस हो गया है। और नहीं है आपके पास टूल, ये टेक्निक्स अभी तो, बट तो आप अपने विचारों से चेक करिए तो आपको भी पता चली जाएगा। आपके एक्शन से चेक करिए तो भी पता चल जाएगा। आपके इमोशन से भी पता चल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं हमारे बैच में बेसिक से लेके एडवांस तक चक्रा का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्शन कैसे है वो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाती हूँ कि आप क्वेश्चंस के फॉर्म में चेक करिए कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो नंबर 1 पॉइंट, जो हमारा जो रूट चक्रा है, जो हमारा बेसिक जो फाउंडेशन वाला जो चक्रा है वो सर्वाइवल से रिलेटेड है। अगर आपका बैलेंस नहीं है तो ईगो हो गया, बार बार ईगो कि मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, ये नॉलेज मैं दे रही हूँ, इसलिए आप लोग सुन पा रहे हो। तो ये ईगोइस्टिक बिहेवियर है। कैसे? क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते हो कि आपकी कारण मैं निमित्त बन पाई और मैं यहाँ तक ज्ञान पहुँचा पाई, तब तक वहाँ से ज्ञान का फ्लो हो गया, धन का फ्लो हो गया, नेचुरली नहीं होता है। फिर आपको ज़बरदस्ती मेहनत करनी पड़ती है। ओके, और हो सकता है कि उसमें भी आपको बहुत सारा स्ट्रगल हो, फिर भी आपके पास ना आए। तो ये सबसे बड़ा लेयर है ईगो वाला, जो आपको आपकी ऊर्जा को ऊपर नहीं उठने देता। ओके, नंबर 2 पॉइंट, एंगर। अगर बहुत सारा चिड़चिड़ापन, एंगर, बात बात में गुस्सा हो जाना, वो आपकी ऊर्जा को, वो आपके वाइब्रेशन को निचला स्तर पे रखता है और आपके वाइब्रेशंस को हाई नहीं होना देता। तो नंबर 1 ईगो, नंबर 2 एंगर, नंबर 3 पॉइंट कि वो इंसान को बहुत सारी लेजीनेस रहती है, वो एफिशिएंटली वर्क ही नहीं कर पाता। तो अगर वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता तो उसके वाइब्रेशन हाई नहीं रहेंगे, वो कुछ अलग क्रिएटिव सोच नहीं पाएगा, और अगर वो सोचेगा तो वो एक्शन नहीं ले पाएगा। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब मनी के साथ इसका क्या रिलेशन है? तो फाइनेंस के साथ इसका रिलेशन ऐसे है कि वो इंसान को हमेशा डर रहेगा कि क्या मैं इतना पैसा डिज़र्व करता हूँ, क्या मेरे पास इतना आ सकता है, क्या इतना इजीली मुझे मिल सकता है, और अगर आ गया और नहीं टिका तो क्या होगा। ओके, तो वो ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएट करता है कि उसके पास इजीली अपॉर्चुनिटी आती है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या फिर अपॉर्चुनिटी उसको दिखती ही नहीं है, या फिर दिखती है तो वो एक्शन नहीं ले पाता है, और एक्शन ले लिया, पैसे आ गए तो चले जाएंगे, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी का लेवल नहीं है कि वो उसको सस्टेन कर पाए। तो ये सारा कनेक्टेड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। आप खुद देख लीजिए, आप अपने अंदर ही चेक करिए, है ना। तो मैं तो मेरे कोर्स में डेप्थ में करवाती हूँ। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हो तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, और खुद से कर पाते हो तो आपको 2 चीज़ों पे खास ध्यान करना होगा। आपको आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। कैसे आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना है? अच्छी हैबिट्स अपनाइए। कौन सी हैबिट्स अपनाइए? नेचर में जाइए, नेचर को एक्सप्लोर करिए, अर्थिंग करिए, मतलब कि चलिए मिट्टी में, खुले पाँव चलिए आप मिट्टी में, तो आपका अर्थिंग होने लगेगा, जो चार्जेस है वो बैलेंस होने लगेगी, आपका नेचर बदलने लगेगा। ये स्मॉल सी चीज़ों से ही हो जाएगा बैलेंस। गुस्से को आप डाइवर्ट करना सीखिए, धीरे धीरे उसको रिमूव करना सीखिए, है ना, कि वो मैं नहीं हूँ, वो तो गुस्सा है, क्रोध है, वो मैं नहीं हूँ, मैं एक उच्च चेतना स्तर, मतलब कि उच्च चेतना वाला इंसान हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हैं तो आपका हील होने लगेगा। मूलाधार पे वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो पृथ्वी तत्व से फ्रेंड्स जुड़ा है। अगर आप वहाँ पे वर्क नहीं करते हैं तो लेजीनेस, सेक्सुअल डिज़ायर, और मेडिकली मैं इसको आपको बोलूँ तो आपको जो हमारा लोअर स्पाइन है, लोअर बैक में आपको पेन रहेगा, या फिर आपको लेग वाला जो पार्ट है वहाँ पे पेन रहेगा, आपको स्टिफनेस महसूस होगी, जड़त्व महसूस होगा, क्योंकि जड़ ही है उसका
रूट ही जड़ है, मतलब कि तो जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व आपको वहाँ पे फील होगा। आपको पैरों में बिना मतलब के पेन होगा, आपको लगेगा कि मैं तो सब कुछ रिपोर्ट मैंने करवा ली है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लेज़ीनेस महसूस हो रही है। इसीलिए भाई लेज़ीनेस महसूस हो रही है क्योंकि आपका वहाँ पे एनर्जी बैलेंस नहीं है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। उसके अलावा आप कितने भी टूल्स लगा दीजिए, टेक्निक्स लगा दीजिए, हज़ारों तकनीक लगा दीजिए दुनिया भर की, आपका वर्क नहीं करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपके वाइब्रेशन लो रहेंगे। जब तक कि आप रूट पे वर्क नहीं करते हो आपके वाइब्रेशन लो रहते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है हाई। और वो हाई कब होता है? जब आप अपने रूट पे वर्क करते हैं तब आपकी फ्रीक्वेंसी लेयर बाय लेयर हाई होती है। और जब आप अपने बेसिक पे वर्क नहीं करते हैं तो कितना भी टूल्स लगा दो, कितना भी टेक्निक्स लगा लो, आपकी एनर्जी डाउन रहती है। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप अपने जीवन में समझे चीज़ों को, बेसिक से समझे। अकेला ऊपरी स्तर पे वर्क मत करिए, अकेला सरफेशियल नॉलेज ना लें। आप अपने रूट पे वर्क करें, अपनी रूट की एनर्जी को क्लीन करें, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क करेगा। सबका वर्क कर रहा है तो आपका भी करेगा। अगर आप बेसिक से नॉलेज लेते हो, आप बेसिक से चीज़ों को समझते हो कि मेरी लाइफस्टाइल का कितना बड़ा असर पड़ रहा है मेरे जीवन में, और मेरी बॉडी में ही है 7 चक्रास, बाहर ढूंढने भी नहीं है कि भाई कहाँ पे हो मूलधारा, आपको ढूंढना भी नहीं है बाहर, आपके अंदर ही है सब कुछ। और दूसरे एनिमल को ये सब नहीं दिया है। दूसरे एनिमल खाना खाते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर कंप्लीट, सो जाना है, फिर से अगेन उठ जाना है। तो उससे हट के हमें जीवन मिला है कि ये हम चेतना के स्तर को बढ़ाएं। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने जीवन को परिवर्तित करें, चक्रा के लेवल को आप बैलेंस करें, तो डेफिनेटली आप जो जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ आपको ईजीली मिलेगा, ईजीली एंड एफर्टलेसली मिलेगा। रिलेशनशिप में इसका क्या इम्पैक्ट आता है? तो जब आप इरिटेशन में होते हो तो आपके रिलेशनशिप वाले वाइब्रेशंस भी एक से डामाडोल रहते हैं, मतलब कि अलाइनमेंट में नहीं आ पाते। जो अलाइनमेंट में आ पाना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो फ्रेंड्स, आप एक्शन लीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपने फूड जो है अपने फूड को भी चेंज करिए। सात्विक फूड हो गया, जो वेजिटेबल्स है, जो वाटर रिच फ्रूट्स है, उस पे आए तो ऑटोमेटिक आपका जो बेली है, मतलब कि जो फूला हुआ है, ओके, कुछ लोगों का होता है बॉडी वेट का इशू, कि उनका कुछ भी करे, कितना भी न्यूट्रिशन ले लिया, कितना भी एक्सरसाइज कर लिया, बट वर्क नहीं करना है। तो पहले ये इमोशन को आप लेट गो करिए, आप नेचुरली देखिएगा कि आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है। तो मैंने आपको मेडिकली समझा दिया, मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया, मैंने आपको योग का जो मूलधारा का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया, और मैंने आपको उसको हील करने का डेप्थ भी बता दिया। और डेप्थ को जानना है तो आप कोर्स में भी सीख सकते हैं, और मेरा लाइफ कोच का भी कोर्स चलता है जो पूरे साल चलता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको और ज़्यादा डेप्थ नॉलेज मिलेगा और आप अपनी वैल्यूज़ को मतलब कि समझ पाओगे कि आपके जीवन में वैल्यूज़ क्या हैं और ये नॉलेज क्या है। तो धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।